नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वही जो अपना राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है। उसके अंदर अपन देखेंगे राजस्थान के जो नामकरण के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कि राजस्थान को किस समय में किस नाम से जाना गया, ये राजस्थान जो नाम है ये हमें कब प्राप्त हुआ इस इलाके को। तो इसके ऊपर जो भी अपने अच्छे फैक्ट्स बनते हैं वो सारे अपन आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कल वाली क्लास से प्रॉपर तरीके से ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहता था एक बार मैप और थोड़े कुछ फैक्ट्स है वो अपन पहले कंप्लीट कर लें। तो आज उसी फैक्ट्स में अपन ये पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान के जो नामकरण का जो प्रोसेस रहा है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको सबसे पुराने टाइम में अगर मैं आपको लेकर चलता हूं, सबसे ओल्ड टाइम में अगर मैं आपको लेकर चलूं तो वेदों के टाइम, और वेदों में भी आप जानते हो चार वेदों, चारों वेदों में सबसे जो पुराना वेद है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं ऋग्वेद के नाम से। भाई चार वेद है ना, अपन ने पढ़े ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो उसमें सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्या ऋग्वेद में जो अपना आज का राजस्थान है, क्या इस इलाके का जिक्र हुआ है? बिल्कुल जिक्र हुआ है। और इस इलाके को ऋग्वेद के अंदर, है ना, ऋग्वेद के अंदर किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मवर्त के नाम से। किसके नाम से जाना गया है? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया है। ये सारे मैं आपको राजस्थान के क्या लिखवा रहा हूं? नाम लिखवा रहा हूं कि प्राचीन समय में ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो रामायण के अंदर भी हमें हमारे इस प्रदेश का उल्लेख मिलता है। रामायण के अंदर राजस्थान को किस नाम से जाना गया है, या राजस्थान के इस इलाके को किस नाम से जाना गया है? तो राजस्थान के इस इलाके को मरुकांतार के नाम से जाना गया है। किसके नाम से जाना गया है? मरुकांतार के नाम से जाना गया। तो ऑल्सो ठीक है, परफेक्ट है, छोटू सा एक फैक्ट है। लेकिन देखो, ये सब एक किस्से कहानियों का हिस्सा है ना, माइथोलॉजी है कि हमने ऐसा सुना था, ऐसा सुना था, ऐसा सुना था और आगे अपन इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अगर प्रॉपर लिखित एविडेंस की बात करें, लिखित प्रमाणों की बात करें, और उसमें अगर अपन देखें पुराने से पुराने चीजों को अगर देखें, से पुराने साहित्य उठा के देखें, चाहे शिलालेख वगैरह उठा के देखें, तो उसमें सबसे पुराने लिखित प्रमाण के रूप में राजस्थान का नाम किस नाम से और कहां देखने को मिलता है? तो प्राचीनतम अगर लिखित प्रमाण के रूप में बात करूं, प्राचीनतम लिखित प्रमाण के रूप में अगर मैं आपसे बात करूं, प्राचीनतम लिखित प्रमाण, देखो मेरी बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों से। यहां लिखित प्रमाण की बात है कि देखो ऋग्वेद और रामायण वगैरह की अगर अपन बात करें, समझ रहे हो, ऋग्वेद और रामायण वगैरह की बात करें तो ये प्रॉपर हमारे पास लिखित फॉर्म में नहीं है। ऐसा नहीं कि रामायण की जब घटना हुई तो उस समय के किसी ने रामायण की उस घटना को लिखा और आज हमारे पास वो सोर्स है, नहीं। रामायण तो बहुत बाद में लिखेगी, वेद तो बहुत बाद में लिखे, वेद तो जाके गुप्त काल के टाइम लिखे गए हैं, समझ रहे हो ना। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि प्राचीनतम जो लिखित एविडेंस है, जिस समय कोई चीज लिखी गई है, उस समय में अगर अपन सबसे पुराने टाइम में देखें तो हमारे इस प्रदेश का नाम क्या किसी नाम से कहीं उल्लेख है? तो बिल्कुल है। एक्चुअल में आपको बताता हूं, प्राचीनतम लिखित प्रमाणों में मैं आपको लेकर चलता हूं। एक शिलालेख है, शिलालेख समझते हो ना, शिला मतलब पत्थर पर लिखा हुआ एक लेख। तो एक शिलालेख है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। क्या नाम है? बसंतगढ़ शिलालेख। तो आप बोल सकते ठीक है, परफेक्ट है, बसंतगढ़ शिलालेख। कहां पर है बसंतगढ़ शिलालेख भाई साहब? बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही में। सिरोही में अगर आप देखोगे खिमेल माता का जो मंदिर है, जहां पर खिमेल या क्षेमकारी माता, खिमेल या फिर क्षेमकारी माता का जहां पर क्या है मंदिर है, वहां पर हमको एक शिलालेख देखने को मिलता है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। और इस शिलालेख के अंदर राजस्थान का क्या नाम है अगर आपसे पूछा जाए तो इस शिलालेख में राजस्थान को राजस्थान द्वितीय के नाम से जाना गया है। राजस्थान द्वितीय या आदित्य, कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है बुक्स में, गाइड कहती। तो राजस्थान द्वितीय, राजस्थान है ना, आदित्य के नाम से हमारे इस प्रदेश का नाम का जिक्र हुआ है। तो क्या राजस्थान नाम आया है कि नहीं आया? तो बिल्कुल आया है। तो सबसे पुराने लिखित प्रमाणों में हमें राजस्थान का नाम क्या देखने को मिलता है? तो राजस्थान द्वितीय। कहां पर देखने को मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। कहां पर मिलेगा हमको ये बसंतगढ़ शिलालेख? तो सिरोही के अंदर, जो जहां क्षिमेल माता का मंदिर है या क्षेमकारी माता का मंदिर है, वहां ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब अगर बोलिए कितने समय का पुराना शिलालेख है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये लगभग 625 ईस्वी का, उस समय का ये शिलालेख है। 625 ईस्वी का है ये। किस समय का ये? ऐसा माना जाता है कि 625 ईस्वी का ये शिलालेख है। डन है क्या? कब का है? 625 ईस्वी का क्या है बताओ? 625 ईस्वी का ये शिलालेख है। तो also ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसका जो संबंध है, इस शिलालेख का जो संबंध है, इसमें एक्चुअल में चावड़ा वंश की बात हुई है। किसकी बात हुई है? चावड़ा वंश के एक शासक हुआ करते थे। चावड़ा वंश के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था वर्मलात। क्या नाम था? वर्मलात। उनके एक सामंत हुआ करते थे, जिनका नाम था राजिल। क्या नाम था? जिनका नाम था राजिल।
एक्चुअली उनका जिक्र है शिलालेख में, और उनके जिक्र में ही इस एक वर्ड का भी जिक्र है, इस पूरे प्रदेश का भी जिक्र है, जिसका नाम है राजस्थान द्वितीय। तो आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, ऋग्वेद में हमारे इस इलाके को किस नाम से जाना गया? राजस्थान के इलाके को ब्रह्मवर्त के नाम से। रामायण में हमारे इस इलाके को किस नाम से जाना गया? मरुकांतार के नाम से। प्राचीनतम लिखित प्रमाणों में अगर अपन चाहें तो हमको लिखित प्रमाणों में सबसे पुराने शिलालेख मिलता है, जिसमें एक नाम है बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें राजस्थान को राजस्थान द्वितीय कहा गया है। ये कहां मिलेगा? सिरोही में खेमेल माता के मंदिर के पास में आपको मिलेगा, जिसमें चावड़ा वंश का जिक्र है, उसके शासक वर्मलात के सामंत रज्जिल का इसमें क्या है? जिक्र है। डन। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 1% भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपको मॉडर्न टाइम में लेके चलूं, तो मॉडर्न टाइम में लेके चलूं तो मैं आपको लेके चलता हूं एग्जैक्ट 1800 ईस्वी में। कब लेके चलता हूं? 1800 ईस्वी के अंदर। 1800 ईस्वी में अगर मैं आपको लेके चलूं तो 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है जॉर्ज थॉमस। बोलो क्या नाम है? जॉर्ज थॉमस। और कर्नल जॉर्ज थॉमस थे, और इन जॉर्ज थॉमस ने हमारे राजस्थान का जो इलाका है इसको क्या कहा? इन्होंने हमारे राजस्थान को राजपुताना कहा। क्या कहा? राजपुताना कहा। राजपुताना कहा है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखें। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने हमारे राजस्थान को राजपुताना कहा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान को राजपुताना किसने कहा? तो राजस्थान को राजपुताना कहा है जॉर्ज थॉमस ने। डन। अब सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन और आगे चलते हैं और करते 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 हम देखते हैं लिटरली प्योर से राजस्थान इस इलाके को किसने कहा है? तो वो कहा है कि बहुत ही फेमस इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। तो आओ दो बातें कुछ कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। पहले तो मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट कब। अपन चलते हैं 1829 में। एग्जैक्ट हमारे इस इलाके को राजस्थान, या फिर अगर मैं बोलूं रायथान, या फिर अगर मैं बोलूं रजवाड़ा, ये सब राजस्थान को किसने कहा? तो ये सब राजस्थान को कहा जिस व्यक्ति ने, उनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टॉड। किसमें कहा? तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, वो भी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है इनकी फेमस बुक का? इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक में, जैसे मैं आपको अभी बुक का नाम ही बता देता हूं, एक बुक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये क्या है मैं अभी कुछ इस बुक के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सिर्फ एक फैक्ट के रूप में जान लो। ये बुक कब आई थी? 1829 में। 1829 में बुक आई थी, और उस बुक का इन्होंने टाइटल ही रखा है, शीर्षक ही रखा था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, बोलो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ क्या? राजस्थान। तो बताओ बुक के शीर्षक से ही नाम पता चलता है कि इन्होंने इस जगह को कहा, क्या कहा? राजस्थान। तो पहली बार प्रॉपर हमारे इस इलाके को राजस्थान किसने कहा? तो वो कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। कब कहा? 1829 में, जब उनकी ये बुक आई थी। आओ हम क्यों ना दो बातें पहले कर्नल जेम्स टॉड के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा कर्नल जेम्स टॉड के बारे में बताऊंगा, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा इनके बारे में समझने की कोशिश करो, क्या क्या कहानी नहीं है। क्लियर है? आओ देखते हैं क्या कहानी है। देखो मैं आपको बताता हूं कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में कुछ बातें बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अपन एकदम सीक्वेंस वाइज चलते हैं, अपन एकदम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। आओ सीक्वेंस वाइज कैसे चलते हैं? सबसे पहले अपन चलेंगे 1782 में। कहाँ चलेंगे बताओ? अपन सबसे पहले चलेंगे 1782 में। फिर मैं आपको लेकर चलूंगा 1798-99 में। 1798-99 में, 1798-99 के अंदर। आओ पहले तो इसको देखते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। 1782 में एक्चुअल में 1782 में कर्नल जेम्स टॉड का क्या होता है? जन्म होता है। कहां होता है? स्कॉटलैंड में। कहां पे? स्कॉटलैंड के ये मूल निवासी थे। कहां के मूल निवासी थे? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही एक पार्ट है, ऊपर स्कॉटलैंड, बीच में वेल्स और नीचे इंग्लैंड आता है। इन तीनों को मिलाकर ही, किसको? स्कॉटलैंड। मैप आप देखोगे ना, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन तीनों को मिलाकर ही ब्रिटेन कहा जाता है। तो एक तरीके से ब्रिटेन के थे, उसमें मूल रूप से कहां के थे? स्कॉटलैंड में इनका क्या होता है? कर्नल जेम्स टॉड का क्या होता है? जन्म होता है। तो आप बोलते ठीक है, परफेक्ट है। 1798-99 के अंदर ये भारत के अंदर सर्वप्रथम आते हैं। भारत में, है ना, फर्स्ट टाइम। भारत में फर्स्ट टाइम कहां पर आए? बंगाल में आए। कहां पर आए? भारत में फर्स्ट टाइम कहां पर आए? बंगाल में आए। तो आगे भाई साहब ठीक है, एक सिपाही सैनिक मतलब ठीक ठाक अच्छी पोस्ट पे ये भारत में आते हैं सबसे पहले 1798-99 के अंदर।
उसके बाद करते करते इनकी पोस्टिंग दिल्ली भी होती है और फिर दिल्ली से किसी काम के सिलसिले में इनको राजस्थान में उदयपुर भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है इनको भाई साहब? राजस्थान के अंदर भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? उदयपुर भेजा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ तो 1806 में ये कहाँ पर आए? ये आए आपके 1806 में राजस्थान में उदयपुर आए। तो सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पर आए थे? तो राजस्थान में ये उदयपुर आए। लेकिन ये इस वक्त एक किसी बहुत बड़े ओहदे से नहीं आए, एक नॉर्मल तरीके से किसी काम के सिलसिले में ये राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आते हैं? उदयपुर आते हैं। कब आते हैं? 1806 में। उसके बाद अगर मैं आपको लेके चलूं तो 1813 में ये प्रमोटेड होकर क्या बनते हैं? कर्नल बनते हैं। क्या बनते हैं? कर्नल। कर्नल की इनको उपाधि मिली। तब से ये कहलाए, क्या कहलाए बताओ? कर्नल जेम्स टॉड। क्या कहलाए बताओ? तब से ये कहलाए आपके कर्नल जेम्स टॉड कहलाए। तो बोलते ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 1813 में ये कर्नल बने। उसके बाद अगर मैं आपको लेके चलूं तो 1818 में। कब? उसके बाद अगर मैं आपको लेके चलूं तो 1818 के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार डाल देना 3 बार। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्या पर है? तो वो जरा ध्यान से सुनो। एक्चुअल में 1818 के अंदर क्या होता है? 1818 के अंदर, ये एक्चुअल के अंदर जब इस बार आते हैं तो एक बार एक बहुत बड़ी पोस्ट के रूप में अंग्रेज क्या करते हैं? अलग अलग रियासतों में अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं कि उन रियासतों से जो भी लेन देन होगा, जो भी डिस्कशन होगा, वो ही बंदा करेगा। और उसको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते थे? पॉलिटिकल एजेंट। तो एक्चुअल में 1818 में ये मेवाड़ में, मेवाड़ जो रियासत है, कौन सी रियासत? मेवाड़, जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला इलाका है ना, मेवाड़ रियासत। मेवाड़ में पीए बनकर आए। पीए का समझ रहे हैं? यहां पर लिख देना कहीं आप, क्या? पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। तो मेवाड़ में पीए बनकर आए, है ना, पीए बनकर आए। पीए फिर बोल रहा हूं, कहीं लिख देना, पीए बोले तो पॉलिटिकल एजेंट, है ना, बनकर आए। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कर्नल जेम्स टॉड है वो मेवाड़ में पीए, ये वाला नहीं पूछा था 1800 में राजस्थान जो उदयपुर में, ये इतना नहीं पूछा, ये ज्यादा पूछा था कि मेवाड़ में एज ए पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कर्नल जेम्स टॉड कब आए? तो 1818 में। कहां पर आए थे? तो मेवाड़ में आए थे। तो ये आप जरूर जरूर याद रखना। और उस वक्त मेवाड़ के जो शासक थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था महाराणा भीम सिंह। क्या नाम था? महाराणा भीम सिंह के टाइम, महाराणा भीम सिंह के समय की बात है। महाराणा भीम सिंह के समय की बात है। बात कब की बताओ? 1818 की। कब की बात है? 1818 की। तो ठीक है, परफेक्ट है। उसके बाद अगर मैं आपको लेकर चलूं तो 1822 में, 1822 में ये वापस अपने चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। लंदन, है ना, लंदन चले जाते हैं। तो ये लंदन चले गए, बस बात खत्म? नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होगी। ये तो मैंने बहुत बेसिक बताई, इनमें से ज्यादा आपको याद रहना है, लेकिन ये तो आपको याद रखना ही रखना कर्नल जेम्स टॉड का, कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे महाराणा भीम सिंह के समय, है ना, और ये आए हैं कब के? 1818 में। चलो ठीक है, डन। 1822 में ये चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं भाई साहब? ये 1822 में चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। डन, चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लंदन जाकर इन्होंने सोचा क्यों ना जो मुझे राजस्थान में जिन जिन चीजों का एक्सपीरियंस हुआ है मैं उन सब पर एक बुक लिखूं। अभी क्या होता है? मेवाड़ रियासत आते हैं, मेवाड़ रियासत में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इधर पूरे इलाके में घूमते हैं, फिर उधर ये मारवाड़ की तरफ भी जाते हैं, उधर पूरा जोधपुर, जैसलमेर, समझ रहे हो, पाली वाली, इस तरफ आगे भी इन रियासतों में जाते हैं और घूमते हैं। और ये जनरली किस पे घूमते थे? ये घोड़े पर घूमते थे। इसलिए अभी अपन एक फैक्ट लिखेंगे, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े पे घूमते रहते थे, उस समय मर्सिडीज तो होने से रही, तो घोड़े पे घूमते थे, दैट्स व्हाई इनको क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। ये तो एक छोटू सा फैक्ट है। अब बात क्या है? बात ये है एक्चुअल में कि 1822 में जब ये लंदन से जब लंदन गए तो वहां जाकर जहां जहां इन्होंने राजस्थान में घूमा, इनको बहुत सारी इतिहास से संबंधित ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव हुआ कि इनको लगा यार ये तो बहुत ही मतलब ऐसी चीजें जो लाइफ में और भी लोगों को पता चलनी चाहिए कि ऐसी भी चीजें इस दुनिया में अस्तित्व में थी जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, कि ऐसी सौर्य भूमि या ऐसी सांस्कृतिक चीजों से भरी हुई भूमि जो राजस्थान है, इसके बारे में दुनिया को भी पता चलना चाहिए। तो कैसे दुनिया को पता चले? उस समय कोई इंस्टा तो थी नहीं कि फटाफट फोटो खींचे, रील वील बनाई और दुनिया में आराम से ना वायरल कर दी। तो उस वक्त अपनी बात को लोगों तक कहने का एक ही माध्यम होता था और वो था बुक। तो उन्होंने बोला क्यों ना मैंने जो राजस्थान में एक्सपीरियंस किया है उसको मैं एक बुक में लिखूं। तो उन्होंने एक बुक प्रकाशित की और उसमें सारा का सारे जो भी उनको अनुभव हुए वो सारे के सारे उस बुक के अंदर उन्होंने लिखे। तो आओ अब अपन सीक्वेंस वाइज चलते हैं। 1822 के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधा 1829 में। 1829 में वहां लंदन जाकर उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको नाम लिखवाया था, द एनाल्स एंड
एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब अगर बोले भाई साहब ये बुक कब आई थी, ये बुक आई थी आपके कब, ये बुक आई 1829 में। मैं हालांकि आपको बात बता देता हूं, इस बुक को इन्होंने दो हिस्सों में जारी किया। जैसे मूवी नहीं आती है, जैसे स्त्री 1 आई है, उसके बाद अभी स्त्री 2 आई है दूसरा हिस्सा, वैसे वैसे इस बुक को इन्होंने दो हिस्सों में, है ना, जारी किया। इसका पहला वॉल्यूम तो आया 1829 में, इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो तो आया कब आया, इसका फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट भाग तो आया 1829 में, और इसका सेकंड हिस्सा जो आया वो सेकंड वॉल्यूम आया आपका कब, वो हिस्सा आया आपके 1832 में। 1832 के अंदर इसका सेकंड हिस्सा आया था। लेकिन ज्यादातर एग्जाम पूछा था ये बुक कब आई, तो अपन को पहले हिस्से वाली ईयर बोलना है, और वो है आपका 1829 के अंदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बुक के देखो आपको नाम से पता चलेगा। देखो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो तो एनाल्स का मतलब ही पता क्या होता है, एनाल्स का मतलब होता है वर्ष क्रमिक। एनाल्स का मतलब होता है वर्ष क्रमिक, मतलब समय के हिसाब से जो चीजें सीक्वेंस में घटित हुई है कि पहले इस साल ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, उस हिसाब से चीजों को अरेंज करना। उन्होंने, जेम्स टॉड ने भी ऐसा ही, है ना, करने की कोशिश की कि उनको जो जो राजस्थान के बारे में जानकारियां मिली उन्होंने उसको समय के हिसाब से अरेंज करके लिखने की कोशिश की। तो उन्होंने जानकारी वर्ष क्रमिक रूप से लिखी है। तो टाइटल में क्या वर्ड लिखा, एनाल्स। और एंटीक्विटीज का मतलब होता है प्राचीन समय, पुराना समय, प्राचीन समय। तो ये सब प्राचीन समय की ही तो जानकारियां थी जिनको उन्होंने वर्ष दर वर्ष क्रमिक रूप से लिखा है। तो बताओ बुक का शीर्षक, टाइटल एकदम परफेक्ट है क्या, क्या नाम है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। मैं उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे से ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्या है क्या कहानी नहीं है। बोलो क्लियर है क्या, डन है क्या, डन है, ठीक है। अब अगर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो इसी बुक का एक और नाम है, इसी बुक का एक और नाम है, इसी बुक को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। क्या नाम है बताओ इस बुक का, इसी बुक को एक और नाम से भी जाना जाता है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। बोल दो इंडिया के ना, ऑफ इंडिया। इस बुक का एक और नाम, इसी बुक को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्वियस सी बात है, इस बुक में इन्होंने इंडिया के राजपूत रियासतों का तो जिक्र किया है, जो खास करके पश्चिमी भारत और मध्य भारत के राजपूत रियासतों का जिक्र किया था। दैट्स व्हाई इस बुक का एक और नाम, इसको इस बुक के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए इस बुक का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, ये भी एक एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं। इस बुक का अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो इस बुक को हिंदी में जो ट्रांसलेट करने का काम किया है, हिंदी में इस बुक को अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में इस बुक को किसने ट्रांसलेट किया था, तो उनका नाम है, उस इतिहासकार का नाम है गौरी शंकर ओझा। क्या नाम है उनका, नाम है भाई साहब गौरी शंकर ओझा। क्या नाम है उनका नाम है गौरी शंकर ओझा। क्लियर है? अब सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्या नाम है उनका, इस बुक का नाम है गौरी शंकर ओझा। बुक का नहीं, उस इतिहासकार का जिन्होंने इस बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया, उनका नाम है गौरी शंकर ओझा। ठीक है, परफेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 1% भी दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। डन, क्लियर। चलो अब अपन देखते हैं कुछ और। एक्चुअल में क्या होता है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात बताऊं तो लगभग 1835 में, 1835 के अंदर कर्नल जेम्स टॉड की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1835 में कर्नल, है ना, जेम्स टॉड की क्या हो जाती है, जेम्स टॉड की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद भी एक बुक प्रकाशित हुई थी। हालांकि कुछ जानकारी वगैरह वो अपना डेटा वगैरह कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन उसको बुक के रूप में प्रकाशित नहीं कर पाए थे। फिर उनको बुक के रूप में प्रकाशित इनकी वाइफ ने करवाया था। तो लगभग मैं आपको लेके चलूंगा 1838-39 के अंदर, 1838 है ना, 1838-39 के अंदर एक बुक और अपने आती है, और वो भी इन्हीं से संबंधित है। तो इनकी जो सेकंड बुक है उनका नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और भी बात है, पश्चिमी इंडिया में ये घूमे थे, पश्चिमी भारत में। तो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और ये बुक कब आई थी, ये बुक 1838-39 के अंदर आई थी, और ये इनकी सेकंड बुक थी। ये इनकी कौन सी बुक थी, ये इनकी सेकंड बुक थी कर्नल जेम्स टॉड की। तो कर्नल जेम्स टॉड की दो बुकों का नाम याद रखना है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्लियर है क्या, डन। तो ये इतनी जानकारी आपको कर्नल जेम्स टॉड के बारे में होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। अब आओ इनके बारे में एक दो कुछ बेसिक जानकारी मैं और आपको दे देता हूं, है ना, तो जिससे अपने को देखते हैं और क्या इनके ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं।
तो बताओ इतना सारा, मतलब इतने इन्होंने क्या किया, अपनी बुक्स के अंदर राजस्थान के इतिहास को है ना प्रॉपर एकदम सीक्वेंस में लिखने की कोशिश की। हालांकि कई गलत जानकारियां भी दी इन्होंने, बौद्ध धर्म और जैन धर्म वगैरह को भी एक ही बताने की कोशिश की, जबकि अलग अलग ये सब चीजें हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जो फैक्चुअली थोड़ी गलत थी, बट कोशिश तो की ना कि प्रॉपर तरीके से राजस्थान के इतिहास को सीक्वेंस में लिखने का इन्होंने बहुत अच्छा सबसे पहला प्रयास इन्होंने किया। दैट्स वाई कर्नल जेम्स टॉड को, दैट्स वाई कर्नल, ठीक है, जो जेम्स टॉड है, कर्नल जो जेम्स टॉड है, इनको राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, है ना। इनको राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको राजस्थान के इतिहास का क्या कहते हैं, जनक भी कहते हैं। इनको फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। डन। अब बस एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या एक्चुअल में इनके जो गुरु थे जिससे इन्होंने काफी जानकारी लेने की कोशिश की, दैट्स वाई इनको इनका है ना गुरु भी कहा जाता है। तो इनके गुरु का क्या नाम था, अगर आपसे पूछा जाए तो इनके गुरु का नाम था यति चंद्र। क्या नाम था, गुरु यति चंद्र। तो इनके गुरु का नाम भी आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्लियर है क्या? तो ये भी एक छोटू सा फैक्ट है जो है ना आप है ना उसको थोड़ा सा याद रख लेना कि इनके गुरु का क्या नाम था, है ना, यति चंद्र या यति ज्ञान चंद्र भी बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं इसको यति ज्ञान चंद्र भी बोलते हैं इनको। इनके गुरु का नाम था यति ज्ञान चंद्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्लियर? ओके, चलो ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताता हूं, उसके बाद लगभग है ना अपन इस टॉपिक का दी एंड कर देते हैं, है ना। तो राजस्थान के इतिहास के जनक बोलते हैं, या फिर इनको घोड़े वाले बाबा तो बोलते ही हैं। क्या बोलते हैं इनको घोड़े वाले बाबा तो बोलते हैं। एक मैं बताता हूं, जब ये यहां से लंदन जा रहे थे, है ना, तो इन्होंने सोचा बहुत सारी चीजें यहां से मैं लेके जाऊं साथ में, ताकि है ना उनको लोगों को जाकर वहां बताऊं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो एक इन्होंने पता क्या कोशिश की, एक राजस्थान के अंदर शिलालेख था पत्थर का, समझ लो ना, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर एक झील पड़ती है, उसके बगल में एक शिलालेख था जिसका नाम था मानमोरी का शिलालेख। और उस मानमोरी शिलालेख को ही उठाकर, है ना, उस मानमोरी शिलालेख को ही उठाकर ये अपने साथ लेके जा रहे थे, कहां, लंदन। तो समुद्री यात्रा कर रहे थे और बीच रास्ते में जब उनको ऐसा लगा कि जहाज उनका डूब सकता है क्योंकि सामान बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, उस मानमोरी शिलालेख पूरा काफी भारी था, उसको समुद्र के अंदर फेंक दिया। तो एक क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टॉड जब लंदन जा रहे थे तो बीच समुद्र के अंदर उन्होंने कौन से शिलालेख को फेंक दिया था, तो वो मानमोरी का शिलालेख था। तो ये लास्ट फैक्ट बस मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं, तो वो आप एक बार देख लो। कौन सा है आपका, वो है आपका मानमोरी शिलालेख। कौन सा है, मानमोरी शिलालेख। अब मानमोरी शिलालेख के बारे में बोलूं तो ये ओरिजिनल मूलतः कहां पे था, मूलतः अगर पूछा जाए कहां पे था, तो ये था आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर, वर्तमान चित्तौड़गढ़ में एक झील पड़ती है मानसरोवर झील के किनारे ये शिलालेख था। इसको उखाड़कर जेम्स टॉड है ना ले जा रहे थे अपने साथ, लेकिन बीच रास्ते में है ना, जहाज के डूबने के खतरे से बीच रास्ते में इन्होंने इसको समुद्र में क्या कर दिया, फेंक दिया। तो कौन सा शिलालेख था, वो मानमोरी शिलालेख था। समुद्र में क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। तो बस ये एक छोटू सा फैक्ट था। इसी के साथ अपना आज का बेसिक का जो इंट्रोडक्शन का था, है ना, जो बेसिक इंट्रोडक्शन का था, वो सारा सीन आप क्या हो जाता है, आज का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब अपन मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, और कल से अपन प्रॉपर सीक्वेंस से एक एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो आप सभी को थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।